गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरा सीए इंटर जैन 25 का रिजल्ट सक्सेसफुल रहा कि अनसक्सेसफुल रहा। सॉरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने रिजल्ट रिएक्शन वीडियो इस बार शूट नहीं की थी, क्योंकि मैं एक्चुअली में घर पे था ही नहीं, मैं बाहर गया हुआ था। जब रिजल्ट 4 मार्च को आने वाला था, उसके एक दिन पहले 3 मार्च को मतलब सभी स्टूडेंट बहुत पैनिक में थे, मैं भी बहुत पैनिक में था, क्योंकि मैंने जब टोटल किया था तो एग्जैक्टली 150 या 155 मैंने एक्सपेक्ट किया था। बहुत कट टू कट था, तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। तो मैंने क्या डिसाइड किया था कि मैं घर पे मैं रिजल्ट चेक ही नहीं करूँगा, मैं अपनी बहन से चेक करवाऊँगा। और मैं जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उस दिन मैं थोड़ा चिल करने के लिए मैं बाहर रहूँगा। तो उस दिन मैंने रिजल्ट चेक ही नहीं किया था। रिजल्ट मेरी बहन ने चेक किया था और उसने मेरे साथ किया था एक प्रैंक। अब प्रैंक ये था कि मैंने उसको बोल के रखा था कि आप ना क्या करना, रिजल्ट चेक करना और व्हाट्सएप पे मुझे अगर सक्सेसफुल होगा तो एस लिख देना और अनसक्सेसफुल रहा होगा तो यू लिख देना। तो उसने क्या किया, उसने लिखा, जब उसने रिजल्ट चेक किया और इतने बार मतलब ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, बता दूँ तो मैं इतने टेंशन में था कि अब अगर ये अटेम्प्ट नहीं निकला तो मेरे को फिर से एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, फिर से वही सब बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो रिजल्ट आ गया था, मैं बाहर था और फिर व्हाट्सएप में मैं चालू करके रख दिया था। तो उसने क्या मैसेज किया, अनसक्सेसफुल, या अनसक्सेसफुल का यू मैसेज किया। अब जब मैं बाहर था तो एक्चुअली में मेरा मुंह पूरा डाउन हो गया था। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सो फाइनली मैं धीरे धीरे घर पहुंचा। घर पहुंचा तो और एक्चुअली में मेरी मम्मी को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ प्रैंक हो रहा है। रिजल्ट चेक किया है मेरी बहन ने कि नहीं किया है। तो मैं पूछा मम्मी से जाके, तो मम्मी बोली कि नहीं, रिजल्ट तो अभी नहीं, मतलब नहीं, मम्मी को रिजल्ट नहीं पता था। अब मैं अपनी बहन के पास गया था तो उसने पूरा ना इस मतलब पूरा मुंह पूरा डाउन करके रखा था, ऐसे ही। तो मुंह पूरा डाउन करके रखा था तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, इस बार मैं फेल हो गया हूँ। तो फिर मैंने चेक किया और फिर मैं खुद से अपना रोल नंबर डाल के एक बार चेक किया। तो फिर वेबसाइट में थोड़ा क्रैश हो रहा था, फिर रिजल्ट खुल गया और रिजल्ट खुला और मैं सीए फाइनल लिस्ट बन गया हूँ। सो फाइनली अब मैं अपने आप को सीए फाइनलिस्ट बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्लियर कर लिया। इस बार का 4th अटेम्प्ट था और मेहनत तो मैंने बहुत की थी, सितंबर में भी बहुत की थी, बट सितंबर में को उम्मीद थी कि हो जाएगा। और जिस दिन रिजल्ट आया सितंबर का, तो मेरा जो है वो दिल बहुत टूट चुका था, इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की और कुछ अपडेट नहीं किया गया। और फिर लग गया था पूरी पढ़ाई से, जो भी मैंने मेहनत की थी सब सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में बहुत मेहनत की थी, तो पूरे फिर पढ़ाई करना वैसे मैंने चालू कर दिया था। सो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव रहा और अब मैं सीए फाइनलिस्ट बन चुका हूँ। मैंने आईटी की ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है, बट मैं कुछ शूट नहीं कर पाया ज़्यादा, उतना खास मैंने शूट नहीं किया है। हाँ, मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी मैंने, हाँ, अब मेरा ओसी बाकी है, ओसी में मैं कोशिश करूँगा शूटिंग करने की और आपको दिखाऊँगा। सो आपको, और जो इस बार नहीं पास हो पाए हैं जैन 25 में, तो ध्यान रखना कि आप हार मत मानना, क्योंकि मुझे भी अटेम्प्ट्स लगे हैं, बट मैंने एक पिक्चर देखी थी और उसमें बोला गया था कि जब तक आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हार जाओ। जब तक आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हार जाओ, भले लाइफ में कितनी फेलर्स हो। अभी मैं रिसेंटली एक व्हाट्सएप पे था तो एक स्टोरी आई थी, अभी जो आईसीसी का मैच हुआ था, क्रिकेट मैच, तो उसमें जो है वो उसमें इंडिया की टीम जीती थी और इंडिया की टीम में एक बंदा था, अरुण चक्रवर्ती। उनकी स्टोरी जान के आपको एक मोटिवेशन लगेगा। शॉर्ट है, मैं जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने 40 बार 40 बार अलग अलग जगह पे जो है उन्होंने क्या बोलते हैं सिलेक्शन के लिए गए थे वहाँ। मतलब उन्होंने पहले क्या बोलते हैं बॉलर बने, फिर बॉलर के बाद बैट्समैन बने और अंत में थक हार कर उन्होंने विकेट कीपिंग करना चालू किया, तो भी वह मैच पे सेलेक्ट नहीं हो पाए।
फिर उन्होंने थक हार के फिर इतनी फेलर्स देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आर्किटेक्चर बनूंगा। तो आर्किटेक्चर 5 साल उन्होंने आर्किटेक्चर का कोर्स किया। आर्किटेक्चर कोर्स करने के बाद उन्होंने 3 साल तक जॉब की। 3 साल जॉब करने के बाद उनको सेटिस्फैक्शन ही नहीं लगा, तो उन्होंने अपने पापा से बोला कि मैं अपने आप को एक फाइनल चांस देना चाहता हूँ। फिर उन्होंने ट्राई किया कि मैं अब ना स्पीड बॉलिंग ट्राई करूंगा, स्पीड बॉलर बनूंगा। तो फिर उन्होंने बहुत मेहनत की। फिर उन्होंने स्पीड बॉलर मतलब बहुत मेहनत करके स्पीड बॉलर बनने का ट्राई किया, तो भी उन्होंने फेलर्स ही देखा, फेलर ही हुआ। फिर अंत में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं स्पिन बॉलर बनूंगा। फिर उसके बाद फिर वो आगे की, अब वो खेल रहे हैं मैच में, इस मैच में खेले और एकदम मतलब इंडिया की जीत में उनका एक महत्वपूर्ण मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब ना हेड जो सामने वाले खिलाड़ी है वो आउट ही नहीं हो रहा था, तो सिचुएशन बहुत टफ थी। ऐसा लग रहा था कि 300 रन बन जाएंगे, तो उन्होंने और रोहित शर्मा ने उनको बॉलिंग करने का मौका दिया और सेकंड बॉल में ही उन्होंने आउट कर दिया। सेकंड बॉल में ही उन्होंने आउट कर दिया। तो अब देखा जाएगा कि अगर उन्होंने इतने ट्राई नहीं करते तो फिर आज इंडिया की जीत में शामिल कैसे होते और इतने बड़े बॉलर कैसे बन पाते। तो कुल मिला के मतलब यही है बोलने का कि आपको हार नहीं माननी है। सबका टाइम आता है पास होने का, कभी ना आप बहुत जल्दी पास हो जाओगे, मगर हार मान जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर तो अटेम्प्ट लगते ही जाएंगे। अब एक सिंपल स्ट्रेटजी मैं बता देता हूँ कि आप अगर फेल हो गए ना तो आपको ज़्यादा वीडियो भटकने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 वीडियो देख लो आपको जो अच्छी लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है। सबके जो कुछ कर चुके हैं और कुछ नहीं कर पाए हैं, वो टॉपिक्स छूट गए थे, वो सबकी अलग अलग होती है। तो कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है। बट हाँ, थोड़ी वीडियो देख लो कि जैसे मोटा मोटा पता चल जाए कि इम्पोर्टेंट ABC क्या है। बाकी आप खुद अपने सेल्फ इवेल्युएशन करो, सर्टिफाइड कॉपी मंगा लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या मिस्टेक की है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और बाकी मैं बता दूंगा कि क्योंकि मैं उस बीच जब मैंने सितंबर की एग्ज़ाम दी थी, मैं IT किया था, और IT के बाद जनरली मेरे पास टाइम नहीं बचा था। 30 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। उसके बाद नवंबर दिसंबर 2 महीने थे, मैंने 2 महीने डट के तैयारी की थी। सो वही 2 महीने का मतलब अभी तो कम टाइम ही बचे होंगे, अप्रॉक्सीमेट 50 डेज बचे होंगे। सो उस दिन में आपको कैसी तैयारी करनी है तो मैं उसकी वीडियो लाऊंगा, तो आप जरूर देखना। एट द एंड आप इतनी देर तक मेरी वीडियोस देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।